कक्षा एकादश में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जीव जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत 5 जगत वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था, बहुत सारे वीडियो बनाकर। आज हम 5 जगत वर्गीकरण के बाद एक अलग क्षेत्र है या अलग वर्ग है जिसमें वायरस आते हैं, ठीक है, जिसे विषाणु कहा जाता है, और वायराइड भी आते हैं इसमें, प्रोसंक यानी कि जो प्रियान होते हैं, तथा लाइकेन। इनका हम क्रमागत अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वायरस क्या है, कैसे है। तो व्हिटेकर ने आर एच व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत किया था, जिसमें लाइकेन व अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड, प्रोसंक या प्रियान का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ हम देखेंगे। तो हमें जैसे कभी कभी सर्दी, बुखार, जुकाम, ठीक है, छींक वगैरह आता है, तो ये सभी किसके कारण होता है? ये सभी वायरस के कारण होता है। जैसे सर्दी, खांसी वगैरह ये सब वायरस से जनित होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि ये सर्दी, खांसी, बुखार ये सभी लोगों को हमेशा होता ही रहता है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है। सर्दी खांसी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, केवल उसको क्योर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो बदलते मौसम के कारण हमेशा गले में खराश, खींच, जुकाम ये सभी होता रहता है, और इसको जड़ से नाश नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सभी होना ये वायरस के कारण होता है। जैसे कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने का औषधि अभी तक नहीं मिला है, केवल उसको क्योर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जो वैक्सीन 2 डोज लगा रहे हैं उसको बस क्योर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से वायरस होते हैं। वायरस जीव एवं निर्जीव के बीच एक कड़ी होती है, यानी कि ये वास्तविक जीवन नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये परजीवी के समान भी व्यवहार करता है, यानी कि दूसरे जीव, यदि वायरस जैसे बाहर है तो वो वायरस वातावरण में रहेगा तो वो उसका कोई काम नहीं होता है, परंतु वो अपना जो होस्ट खोजता है, अपना पोषक खोजता है, ठीक है। और पोषक के अंदर जा करके प्रविष्ट करके अपना प्रतिकृति बनाता है यानी कि अपना नया वेरिएंट तैयार करता है। इसलिए जो कोरोना वायरस है, जो भयावह रूप हो रहा है, जो नया उसके वेरिएंट बन रहे हैं, जैसे अभी डेल्टा वगैरह का जो तीसरा लहर है आने का जो खतरा बढ़ रहा है, तो वो सभी किसके कारण हो रहे हैं? वायरस का प्रतिकृति अपना बनाना, ठीक है। जो जैसे एक वायरस है अपना प्रतिकृति मनुष्य के शरीर में बना दिया, तो फिर वो उसका प्रभाव नष्ट होने के बाद फिर एक नया प्रतिकृति बन रहा है, यानी कि वो लगातार अपने रूप को चेंज कर रहा है। इसलिए उसको ये वायरस का एक प्रमुख लक्षण है, जो अपना लक्षण को हमेशा चेंज करना, ठीक है। तो वायरस क्या करता है? होस्ट में प्रवेश कर, होस्ट यानी कि जो दूसरे जीव वगैरह हैं उनमें प्रवेश करके उनको हानि पहुंचाता है, और जो मेजबान कोशिका यानी कि जो जीव है उसका जो परमानेंट जो कोशिका होता है उसको नष्ट कर देता है और अपना प्रतिकृति बनाता है, ठीक है, अपना वेरिएंट तैयार करते हैं। यह उसका मेन फंक्शन होता है। उसके बाद वायरस का शाब्दिक अर्थ क्या है? वायरस का शाब्दिक अर्थ है विषैला या विष, ठीक है। विषैला या विषल जो तरल पदार्थ होता है वही वायरस का काम करता है, ठीक है। जो वैज्ञानिक थे डमित्री इवानोवस्की ने 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग फैलाने वाला, ठीक है, तंबाकू में मोज़ेक रोग फैलाने वाला मोज़ेक वायरस खोज किया, ठीक है। इनको उसने वायरस नाम दिया। जैसे यहाँ चित्र 2.6 में टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV वायरस, ठीक है, यह आप लोग देख रहे हैं। यहाँ रवे के समान, यहाँ दाना मोती के समान, दाने के समान जो संरचना दिखाई दे लाल कलर का, वह है RNA। और उसके बाद जो एक प्रवर्धक के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वह है कैप्सिड, ठीक है। तो ये है TMV वायरस। इसका खोज किसने किया था? डमित्री इवानोवस्की ने 1892 में किया था। उसके बाद यह जो बैक्टीरिया खोजा, यह जो वायरस खोजा था टोबैको मोज़ेक वायरस, वो इतना छोटा था कि जो बैक्टीरिया है उससे भी छोटा है, जो जीवाणु से भी छोटा था। क्योंकि जब इसका परीक्षण किया गया वायरस का, टोबैको मोज़ेक वायरस का, तो जीवाणु फिल्टर, ठीक है, जिसमें जीवाणु अंदर जा नहीं सकती, तो जीवाणु फिल्टर में इस वायरस को प्रवेश कराया गया है, तो वायरस फिल्टर से बाहर निकल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि यह
जीवाणु से भी छोटा है, क्योंकि जीवाणु फिल्टर लगा था। जीवाणु फिल्टर क्या है, वह जीवाणु को अंदर जाने नहीं देगा। तो जीवाणु तो अंदर से बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन वायरस जो है जीवाणु से छोटे होने के कारण यह बाहर आ जा रहा था। ठीक है। और बाद में M.W. बेजेरिनिक ने 1898 में संक्रमित जो तंबाकू है, तंबाकू का जो पौधा होता है, उस संक्रमित पौधे का जो रस है उसको स्वस्थ पौधे में एंटर कराने पर वह भी जो है संक्रमित हो गया। ठीक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो वायरस है वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पर हो या पादप पर हो, उसका खतरनाक प्रभाव होता है, वह उसको नष्ट कर देता है। और इन्होंने इस रस या तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लोइडम नामक संक्रामक जीवित तरल कहा। इस जो रस जो निकाला, जो संक्रमित पौधा तंबाकू का पौधा था, उसका जो रस था कंटेजियम वाइनम फ्लोइडम बोल के उसका नाम दिया। और बाद में W.M. स्टानले ने 1935 सन में उन्होंने बताया कि वायरस जो होते हैं वो रवेदार, उसको रवेदार बनाया जा सकता है, यानी कि जो सूजी के समान, सूजी का जैसे रवा होता है ना, वैसे उसको रवेदार बनाया जा सकता है। और ये मुख्यतः जो रवा होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो अपनी जो होस्ट कोशिकाएं, मेजबान कोशिकाएं बाहर निष्क्रिय होते हैं, परंतु ये कोशिकाएं अंदर यदि प्रविष्ट कर जाएं तो अपना प्रतिकृति बनाते हैं और ख़तरनाक हो जाते हैं। तो वायरस में जो है प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन के अतिरिक्त जो है आनुवांशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे RNA है, DNA है। परंतु RNA DNA में से कोई एक पाया जाएगा, या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA पाया जाएगा। ठीक है। और कुछ वायरस जो हैं उनके केंद्रक में प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, और इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वह जो है संक्रामक होता है, जैसे RNA DNA वगैरह। तो प्रायः सभी पादप या वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है, परंतु सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA या DNA हो सकता है। ठीक है। एक अथवा दोहरी लड़ी उसमें पाया जाएगा। ठीक है। और ये जीवाणुभोजी कहलाते हैं, यानी कि जो वायरस जीवाणु का भी भक्षण करता है उसे जीवाणुभोजी वायरस कहते हैं, बैक्टीरियोफेज जिसे कहा जाता है। बैक्टीरिया के अंतर्गत हम देख रहे थे जीवाणुभोजी बैक्टीरिया, जिसे बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ये जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनका भक्षण कर लेता है, इसलिए उसे बैक्टीरियोफेज कहा गया है। तो बैक्टीरियोफेज का जो संरचना है वो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक विभिन्न प्रकार के आकृति के रूप में यहाँ दिखाया गया है। उसको ऊपर में जो है एक शीर्ष के समान संरचना होता है, शीर्ष जिसे ऊपरी शीर्ष या सिर कहा जाता है उसको। मध्य में कॉलर पाया जाता है। ठीक है। और उसके कॉलर के बाद आच्छद पाया जाता है, जिसके आधार पर वह कॉलर टिका है। उसके बाद फिर तंतुपुच्छ पाया जाता है। ये क्या करते हैं, किसी कोशिका में, होस्ट कोशिका में या होस्ट बैक्टीरिया में बैठ करके जो है, ये इसका आकार जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है, और वहाँ जो है अटैच हो करके ये तंतुपुच्छ उसमें अटैच हो जाता है, और फिर वो अपना रोग फैलाता है। ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है, जीवाणुभोजी, जो जीवाणु का भक्षण करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वायरस है वह DNA RNA का बना होता है, वो तो हम जान लिया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन के आवरण या जो अस्तर होते हैं उसे कैप्सिड कहते हैं। वायरस जैसे टोबैको मोजेक वायरस था, उसमें एक अस्तर पाया जाता है जैसे प्रवर्धक के समान। ठीक है। उसे कैप्सिड कहा जाता है, और इसकी छोटे छोटे उप इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है। उस बड़े वाले जो आकार पाया जा रहा प्रवर्धक, उसको क्या कहेंगे, टोटल को उसको कैप्सिड कहेंगे। ठीक है। यहाँ जैसे हम चित्र में देखेंगे, ये जो टोटल जो भाग होते हैं, हरा हरा वाला जो प्रवर्धक के समान दिखाई दे रहे हैं, उसको कैप्सिड कहते हैं। और एक एक जो छोटी छोटी उप इकाइयाँ हैं, ठीक है, एक एक छोटी छोटी उप इकाई को उसको कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे उनका संरचना होता है, कैप्सिड और कैप्सोमियर मिलकर के बने होते हैं, और उसके बाहर जो हैं मोती के दाने के समान RNA पाए जाते हैं। ठीक है। और कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में वो लगे रहते हैं। और वायरस से जो है मम्पस, चेचक, हफीज, इन्फ्लुएंजा इत्यादि रोग उसमें होते हैं। ठीक है, वायरस से। और मनुष्य में जो एड्स रोग, HIV, ठीक है, HIV एड्स, वह भी वायरस के कारण होता है। और पौधों में जैसे मोजेक बनना, मोजेक यानी जो चकता, गोल गोल चकता बनना, जैसे लाली भाजी वगैरह में, और जो छेदा बनना, ठीक है, ये सभी जो है वायरस के रोग के कारण हैं। पत्तियों का मुड़ना, ठीक है,
पत्तियों में हम देख रहे थे जैसे मनुष्य में विभिन्न प्रकार के वायरस जनित रोग जैसे मम्पस है, चेचक है, हफीज है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी रोग उसमें होते हैं। और एड्स सभी रोग भी ये वायरस के कारण होते हैं। उसके बाद पौधों में जो है मोजेक बनना, मोजेक यानी कि जो गोल गोल चकते बनना, पत्तियों का मुड़ना, ऐंठन हो जाना और उसमें कुंचित हो जाना, कुंचन भी हो जाता है और पीला हो जाना, ठीक है। और सिरा स्पष्टता यानी कि उसमें सिराओं का अस्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से दिखना, ठीक है। और पौधा बौना हो जाना, वृद्धि रुक जाना या अवरुद्ध हो जाना, ठीक है। ये सभी जो हैं रोग जो है पादप में, और जो जंतु वाला रोग हमने बता दिया है, तो ये सभी वायरस के कारण ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे वायराइट। तो वायराइट क्या है? यह भी वायरस का एक प्रतिरूप है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका खोज 1971 में टीओ डाइनर नाम वैज्ञानिक ने इस संक्रामक रोग को खोजा था। यह जो है वायराइट का आकार जो है वायरस से भी छोटा होता है, जिसके कारण से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था, ठीक है। जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर यानी कि जो आलू में जो रोग होता है, ठीक है। और ये वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाया जाता है उनका अभाव होता है, ठीक है। वायराइड में क्या होते हैं, आरएनए एवं प्रोटीन जो आवरण जो मेन वायरस में वह सभी पाया जाता था, आरएनए प्रोटीन आवरण जो वायराइड में है वह नहीं पाया जाता है, ठीक है। वायराइड में प्रोटीन आवरण और आरएनए का अभाव होते हैं, इसलिए इसको वायराइड कहते हैं। वोराइड भी इसे कहा जाता है। और ये वायराइड आरएनए का आणविक भार कम था, ठीक है। इसमें आरएनए का आणविक भार कम था या नहीं भी था, ठीक है। अब हम देखेंगे और एक प्रतिरूप जो है प्रोसंक, जिसे प्रियान कहा जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई, ठीक है। कुछ जो प्रोटीन जो फोल्ड रूप में पाए गए वो क्या करते थे, वे असामान्य रूप से बीमारी फैलाते थे, ठीक है। जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी को फैलाते थे, जिसे प्रोसंक या प्रियान कहा जाता है। तो इन कारकों को प्रोसंक कहा जाता है। और प्रोसंक प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां, ठीक है। प्राणियों में सबसे उल्लेखनीय बीमारी जो था बोवाइन स्पीजिफॉर्म एनफेलोपैथी, ठीक है। एनसेफेलोपैथी बीमारी का नाम है, बहुत लंबा चौड़ा है। बोवाइन स्पीजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। बोवाइन स्पीजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये नाम को स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे, देख करके पढ़ेंगे एक बार तो हो जाएगा। जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता था, ठीक है। मनुष्य मवेशी में यानी कि जो चतुष्पादी होते हैं उनमें मेडकाउ रोग फैलते थे इसमें। और मनुष्य में जो है जैकब रोग, ठीक है। जैकब जो वायरस है वो फैलाते थे। ये प्रोसंक या प्रियान संबंधी रोग हैं, जिसे क्रेटेजफेल्ड जैकब डिसीज भी कहा जाता है, जैकब रोग जिसे कहते हैं। अब हम अंत में देखेंगे लाइकेन, ठीक है। लाइकेन क्या होता है? यह एक जो है सहजीवी होता है। ये शैवाल और जो कवक हैं, ठीक है, शैवाल और कवक दोनों का मिलाजुला रूप है, जिसे लाइकेन कहा जाता है। और ये दिखने में ऐसे दिखता है कि इसको आप कह नहीं सकते कि ये शैवाल और कवक दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है। यानी कि शैवाल और कवक आपस में सहवास होकर इस प्रकार रहते हैं और अपना जो है प्रतिरूप लाइकेन तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो इस प्रकार से सहवास करते हैं, इस प्रकार से रहते हैं कि उनको लाइकेन कहा जाता है। और उनको जो है डिवाइड फॉर्म में है, ऐसा उसको कह नहीं सकते, ठीक है। तो लाइकेन जो है कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। और शैवाल घटक को शैवालांश यानी कि शैवाल का जो घटक है उसे शैवालांश कहते हैं। और कवक के घटक को माइकोवायंट या कवकांश भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि शैवाल के से अंश से जो निकला उसको शैवालांश कहते हैं, या शैवाल का संतति शैवालांश है और कवक का जो संतति है वह माइकोवायंट या कवकांश भी कहते हैं, जो स्वपोषित तथा परपोषित दोनों प्रकार में होते हैं। शैवाल जो होते हैं कवक या फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक क्या करता है, शैवाल को आश्रय देता है। तो इस प्रकार एक जन एक भोजन तैयार कर रहे हैं, एक उसको आश्रय दे रहे हैं, ठीक है, एक उसको घर प्रदान कर रहे हैं और दूसरा जो घर दे रहा है उसके लिए वो भोजन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक इस प्रकार से संबंध बनाते हैं और खनिज एवं जल का अवशोषण करते रहते हैं और दोनों में जो है
आपसे घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सहवास की प्रवृत्ति लाइकेन में देखा गया है। तो इस प्रकार इन दोनों का एक साथ रहना लाइकेन कहलाता है। और ऐसा लगता है कि इनको देखने में इनको अंतर कर पाना बहुत ही असंभव होता है कि ये दो भिन्न जीव हैं। ठीक है, वास्तव में दो भिन्न जीव रहते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल जो है कवक के लिए भोजन तैयार करता है और कवक जो है शैवाल के लिए घर देता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के लाइकेन स्वरूप बनाते हैं। और लाइकेन जो है प्रदूषण का एक अच्छा संसूचक भी है। ठीक है, संकेतक भी है। ये क्या करते हैं, जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, और जहाँ स्वच्छ वातावरण होता है, पर्यावरण स्वच्छ है, वहाँ लाइकेन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो अध्याय 2 है इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। आप लोग इसका नियमित रूप से नोट्स बना लेंगे, और जो वीडियो नहीं देखे हैं, विभिन्न प्रकार में वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग हमारे लिंक में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का वीडियो हम जो है, यह पार्ट जो है अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण ये हो गया है। आगे हम अध्याय 3 का वीडियो के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।